हेलो दोस्तों। तो हमें चैप्टर की शुरुआत में साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जेनोस किंग से गेम के बारे में पूछताछ करता है और ये सभी के सभी साइटामा का वेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या साइटामा गारो को ढूंढ पाया या फिर नहीं, और वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे साइटामा आ जाता है और उसके ऊपर खून वगैरह लगा होता है। ये सब देख के उसे चौंक जाते हैं और ये सोचते हैं कि उसका सामना गारो से जरूर हुआ है। साइटामा कहता है यहाँ तो बहुत भीड़ है, बैंग और किंग तुम लोग अभी भी इधर ही हो। तो ये लोग पूछते हैं तुम्हें हुआ क्या वो खून हीरो हंटर का है? तो साइटामा बोलते हैं नहीं नहीं, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक मॉन्स्टर मुझे मिला था। वैसे भी आजकल यहाँ काफी सारे मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। तो यहाँ पे ये सोचने लग जाते हैं कि साइटामा काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका है और जितना जोश के साथ वो गया था उतना जोश अब उसके अंदर नहीं है। शायद उसका सामना गारो से हुआ होगा। तो साइटामा बैठता है और वो कहता है कि मैंने अपना वॉलेट कहीं पे खो दिया और उसके अंदर 6000 येन थे, और तो और जो नापा कैबेज मैंने खरीदी थी वो भी मैं फैमिली रेस्टोरेंट में भूल गया। तो जेनोस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बुरी बात है, मैं जल्दी से जल्दी उसको लेके आता हूँ। तो किंग इन्हें देख के बोलता है कि ये ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। तभी दरवाजे पे कोई आता है और जैसे ही वहाँ पे जेनोस पहुंचता है तो वहाँ पे ब्लिजर्ड होती है। जेनोस उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलती है साइटामा, और वो साइटामा की कैबेज लेके आई होती है। फिर वो अंदर आ जाती है। तो साइटामा कहता है वैसे भी हॉट पॉट बिना कैबेज के हॉट पॉट लगता ही नहीं। तो ब्लिजर्ड कहती है तुम्हें और कुछ नहीं कहना? तो साइटामा बोलता है कैबेज के लिए शुक्रिया। तो वो चिल्ला के बोलती है कि मुझसे माफी नहीं मांगनी की, तुमने मुझसे ही रेस्टोरेंट का बिल भरवाया। तो साइटामा बोलता है हाँ मैं भूल गया था। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड साइटामा से लड़ने लग जाती है और जेनोस सोचता है कि शायद ब्लिजर्ड भी मास्टर साइटामा की अप्रेंटिस बनना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी जेनोस को सेंस होता है कि कोई मॉन्स्टर बहुत हाई स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो बिल्डिंग के नीचे ही है। वो देखता है कि बैंग और उसका भाई जख्मी है, ब्लिजर्ड लड़ नहीं सकती, साइटामा भी बहुत डिप्रेस्ड है, तो बचा किंग। तो जेनोस किंग को उस मॉन्स्टर से निपटने के लिए बाहर भेजता है, लेकिन किंग बहुत नर्वस हो जाता है और जेनोस उसे धक्का मार मार के घर से बाहर भेज देता है। लेकिन किंग फिर से अंदर आ जाता है और वो कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, और वो बिल्कुल बाहर ही खड़ा था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक काफी बड़ा रोबोट होता है और उसके ऊपर कुछ मिसाइल्स वगैरह भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे जेनोस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो रोबोट जेनोस को बोलता है तुम्हें चोट लगी हुई है तो अभी तुम ज्यादा हिलो डिलो मत, ये मैं हूँ जेनोस, डॉक्टर कुसेनो। तो यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो होते हैं और किंग को ये देख के काफी राहत मिलती है कि जेनोस उसे जानता है और ये सब बात करते हैं। और डॉक्टर कुसेनो बताते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया, क्योंकि मुझे तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था, तो मैंने सोचा ड्रोन भेजने से अच्छा मैं तुम्हें खुद ही जाके मिल लेता हूँ। तो यहाँ पे जेनोस और डॉक्टर कुसेनो बात करते हैं और डॉक्टर कुसेनो पूछते हैं कि तुम्हें जिस मॉन्स्टर की वजह से इतनी चोट लगी उसका क्या हुआ? तो जेनोस बताता है कि मास्टर साइटामा ने उसको हरा दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो साइटामा से मिलता है और साइटामा भी उससे मिलकर खुश होता है। यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो साइटामा के लिए एकदम प्रीमियम मीट लेके आता है और साइटामा को देता है, जिसे देख के साइटामा बहुत खुश होता है और वो कहता है कि हमें बहुत सारी बातें करनी है डॉक्टर कुसेनो, और आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। इसे देख के ब्लिजर्ड चौंक जाती है। वो कहती है बस इतनी से में वो मान गया, और मैं इतने समय से यहाँ पे मेहनत कर रही थी। तो वो मीट साइटामा जेनोस को देता है और कहता है चलो हम इसको हॉटपॉट में डालेंगे। तो इसे भी देख के ब्लिजर्ड चौंक जाती है। वो कहती है तुम हॉटपॉट में इसका यूज करोगे, तुम्हारे पास रेड वाइन है भी या नहीं, तुम तो वेस्ट कर रहे हो इन सबको। तो यहाँ पे फिर साइटामा को पता चलता है कि ये सब यही रुकने वाले हैं और डिनर एंजॉय करेंगे। तो दूसरी ओर हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड टारियो के साथ ग्योरो ग्योरो के पास आते हैं और किंग द रिपर बोलता है कि हमने गारो को मार दिया है क्योंकि हम बस उससे बात करना चाहते थे और उसने हम पे अटैक किया। लेकिन ग्योरो ग्योरो किंग द रिपर का झूठ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे सच बताओ। तो इंसेक्ट गॉड बोलता है कि वो हमें कभी भी धोखा दे सकता था और वो हम मॉन्स्टर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो क्या अब तुम हमें मारने वाले हो क्योंकि हमने उसे मार दिया? लेकिन ग्योरो ग्योरो ने कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे वो बोलता है इस बच्चे का क्या सीन है, इसको जल्द से जल्द मार दो। तो किंग द रिपर बोलता है कि मेरे को अभी खेलने के लिए इस बच्चे की जरूरत है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया। लेकिन ग्योरो ग्योरो बोलता है यहाँ पे तुम्हारे पास खेलने के लिए समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटिचोरो का जो रास्ता था उसका पीछा करते करते एक रोबोट यहाँ पे आया है और ये वही रोबोट होता है जिसको चाइल्ड एम्पायर ने भेजा होता है। और ग्योरो ग्योरो बताता है तकरीबन एक दिन में ही हीरो एसोसिएशन को हमारा पता चल जाएगा। हमने बेसब्री से क्लास एस हीरोज का इंतजार किया है और वो अब आने वाले हैं, तो इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हीरो एसोसिएशन को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, उन्होंने गोकेत्सु और सेंटिचोरो को हराया है। तो यहाँ पे हमें बाकी मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और वो बात करते हैं कि कैसे ग्योरो ग्योरो हर मॉन्स्टर के लिए एक टारगेट चूज करता है जिनको वो आसानी से हरा सकते हैं। वो बताता है कि जैसे माइकोप्लाज्मा और इलेक्ट्रिक कैटफिश मॉन्स्टर है, उन पे बिजली का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो लाइटनिंग गेंजी से लड़ पाए। हमें राइनो रेसलर का भी सीन दिखाया जाता है और वो कहता है ये सब तो फालतू की बकवास है, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों से डायरेक्ट जाकर लड़ता हूँ और मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, और जब समय आएगा तो मैं ये तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे फिनिक्स मैन का भी सीन दिखाया जाता है और वो ग्योरो ग्योरो की बात याद करता है कि कैसे उसने ओरोची को बनाया और
फिनिक्स मैन सोचता है कि कैसा रहेगा अगर मैं भी एक मॉन्स्टर किंग बन गया। मॉन्स्टर किंग फिनिक्स मैन। यहाँ पे हमें सुपर एस का भी सीन दिखाया जाता है और वो अपने लव स्लेव्स को ऑर्डर दे रही होती है और कहती है या तो तुम हीरोज को मारोगे या तो फिर तुम खुद मरोगे। और यहाँ पे हमें गेल विंड और हेलफायर फ्लेम को भी लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और साथ ही साथ लड़ भी रहे होते हैं। वो ये बोलते हैं कि हीरो एसोसिएशन में हमें किसी से कोई मतलब नहीं है सिवाय फ्लैशी फ्लैश के, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। भले ही हीरो एसोसिएशन में कई साइकिक्स और रोबोट्स भी है, लेकिन रोबोट्स मैटर नहीं करते क्योंकि वो हमारी निंजा स्पीड के सामने कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात करें हम साइकिक्स की, तो जब तक वो अपनी साइकिक पावर्स एक्टिवेट करेंगे उससे पहले ही हम उनको मार देंगे। तो यहाँ पे हमें वैम्पायर मैन का सीन दिखाया जाता है और उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटोगे या मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और एक बार मैं इन सारे के सारे हीरोज को कब्रों में पहुंचा दूं, उसके बाद मैं किसी भी मॉन्स्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ही बचपन से असली मॉन्स्टर हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो पूरी पूरी प्रिजनर के सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर बन चुके होते हैं, उन्हें न्यान देख रहा होता है और वो सब कहते हैं कि हम पूरी पूरी प्रिजनर से बदला लेना चाहते हैं और हमें बहुत खुशी होगी जब हम उसे खुद अपने हाथों से मारेंगे। न्यान इन सबको देख के काफी खुश होता है और वो देखता है कि ये एकजुट होकर लड़ने में सक्षम है और जब असली लड़ाई होगी तो मुझे उम्मीद है कि ये एक साथ ही लड़ेंगे। दूसरी ओर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि किंग द रिपर टारियो को लेके आ रहा होता है, लेकिन आगे से बिग ईटर आ जाता है और वो कहता है कि ये तो एक इंसानी बच्चा है, मुझे इसको थोड़ा सा टेस्ट करने दो। लेकिन किंग द रिपर मना कर देता है और वो कहता है ये मेरा है। लेकिन बिग ईटर कहता है मेरे को बहुत भूख लग रही है, अगर मुझे ये खाने को नहीं मिला तो मेरे को कुछ और चाहिए, लेकिन मेरे को किसी ना किसी चीज को तो खाना ही होगा। तो किंग द रिपर कहता है ऐसा करता हूँ कि तुम्हारी पूंछ काट के तुम्हें को खिला देता हूँ। लेकिन पीछे से G5 आ जाता है और जब वो बिग ईटर G5 पे हमला करने वाला होता है तभी G5 पीछे खड़े एक मॉन्स्टर को बिग ईटर के मुंह में डाल देता है और फिर बिग ईटर उसे खा के बोलता है कि अभी मेरा कुछ घंटे का काम हो गया है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो यहाँ पे किंग द रिपर और G5 का इंट्रोडक्शन होता है और हमें दिखाया जाता है कि G5 के हाथ में मेटल नाइट का सर होता है और वो कहते हैं कि मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ। फिर किंग द रिपर टारियो को वहां से ले जाके एक जेल में बंद कर देते हैं और वो वगनमा को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लेके आया हूँ। यहाँ पे वगनमा भी शामिल होता है और ये दोनों अपनी कुछ बातें करते हैं। वगनमा को भूख लगी होती है और टारियो उसको कैंडी देता है। तो वगनमा बताता है कि मॉन्स्टर तो बेवकूफ है, इन्होंने मुझे किडनैप किया, लेकिन मेरे पापा बहुत बड़े आदमी है और वो हीरो एसोसिएशन को भी जानते हैं, तो कुछ ही समय में सारे के सारे हीरोज मुझे बचाने आ जाएंगे और अगर वो आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें भी बचा ले। तो इसे सुन के टारियो भी शौक हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ मेरी भी मदद करो। तो वगनमा कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा, जब भी वो तुम्हारे लिए खाना लेके आएंगे तो तुम अपना खाना भी मुझे ही दोगे, अगर तुमने कुछ भी शिकायत की तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो पीछे से यहाँ पे जेलीफिश मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहते हैं तुम ये क्या बातें कर रहे हो घर जाने की, तुम में से कोई भी घर नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे वगरमा गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, सारे के सारे हीरोज आके तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि मेरे डैड बहुत ज्यादा रिच है। तो जेलीफिश मॉन्स्टर कहते हैं वो सारे के सारे हीरोज और तुम्हारे डैड सब के सब मारे जाओगे, वो तुम्हें बचाने तो आएंगे लेकिन सब के सब एक एक करके मारे जाएंगे। तो वगनमा कहते हैं कि क्लास ए और क्लास एस हीरोज काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, अगले हफ्ते वो सब के सब तुम्हें मजा चखा देंगे, यहाँ तक कि मेटल बैट लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जेलीफिश मॉन्स्टर मजाक उड़ाते हुए कहता है ओहो मैं तो डर गया। तो टारियो यहाँ पे बताता है कि वगनमा मैंने न्यूज में देखा था कि लाइटिंग एनजी और हैवी कॉन्ग और मेटल बैट और मेटल नाइट, या फिर छोड़ो कोई बात नहीं सॉरी। तो वगनमा कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं बोलना ना तो चुप रहो बस, और वैसे भी टोर्नेडो और ब्लास्ट भी है और सबसे बढ़िया किंग। तो तुम्हें ये सब हीरो के नाम सुन के कैसा लग रहा है, तुम अभी से डर गए है ना। तो जेलीफिश मॉन्स्टर बोलते हैं कि बच्चे, मॉन्स्टर एसोसिएशन का असली काम है इन हीरोज को मारना, हमें शुरुआत से ही पता है कि क्लास एस हीरोज बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना वो सब मारे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि क्लास एस हीरोज से कई ज्यादा ऊपर है, जिनका थ्रेट लेवल ड्रैगन है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ताकतवर मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है और जेलीफिश मॉन्स्टर कहते हैं कि साधारण लोगों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है और यहाँ तक कि तुम्हारा किंग भी मारा जाएगा। दूसरी ओर हमें यहाँ पे गारो का सीन दिखाया जाता है और वो उठने लगता है, उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि जेलीफिश मॉन्स्टर ने टारियो को पकड़ लिया होता है, उसकी लड़ाई इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर से हो रही होती है। वो आंखें खोलता है और वो उठता है, वो सोचता है कि मैं सो क्यों रहा हूँ और मेरी ये हालत कैसे हुई। फिर उसे याद आता है कि वो एक मॉन्स्टर से हार गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा कैसे है। उसको काफी चोट लगी होती है, वो सोचता है कि उस बच्चे का क्या हुआ या फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे वो देखता है कि उसका खून निकलना भी बंद हो चुका होता है और वो एकदम खड़ा होकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।